नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज हम उपन्यास में पढ़ेंगे भगवती चरण वर्मा की उपन्यास। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भगवती चरण वर्मा, और ये प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों की मूल टेक है मनुष्य परिस्थितियों का दास है, किंतु इस सीमा को स्वीकार करने के बावजूद इन्होंने व्यक्तिगता को जगह जगह सामाजिकता में संकलित करने की चेष्टा की है। और यह संक्रमण कितना औपचारिक और कितना सामयिक आग्रह से परिचालित है, बिल्कुल अलग बात है। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यास। भगवती चरण वर्मा के प्रमुख उपन्यास पतन 1928 ईस्वी। यह इनका प्रथम उपन्यास है। यह वाजिद अली शाह पर लिखा गया उपन्यास है। तो वाजिद अली शाह पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? तो पतन। अगला उपन्यास है चित्रलेखा 1934 ईस्वी। यह इनका पहला महत्वपूर्ण उपन्यास है जिससे इनको ख्याति और प्रतिष्ठा मिली। यह रोमा के थाया से प्रेरणा लेकर लिखा गया है। यह फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के थाया उपन्यास पर आधारित है। इसमें पाप पुण्य की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चाणक्य, कुमारगिरी। यह टीजीटी 13 में आया हुआ प्रश्न है। चित्रलेखा ये टीजीटी 13 में आया था। अगला उपन्यास है इनका भगवती चरण वर्मा का 3 वर्ष 1934 ईस्वी। यह एक सामाजिक उपन्यास है। अगला है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी। यह कई बार प्रश्न आ चुका है टीजीटी 2004 में और पीजीटी 2009 में भी। इसमें गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद का चित्रण किया गया है टेढ़े मेढ़े रास्ते में। और यह एक राजनैतिक उपन्यास है। इसमें एक ही परिवार के 3 सगे भाई दयानाथ, प्रभानाथ और उमानाथ क्रमशः गांधीवादी, आतंकवादी और साम्यवादी और जैसे कि प्रगतिवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस उपन्यास में 1930 ईस्वी के आसपास भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिवेश एवं जनमानस को प्रभावित करने वाली तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विचारधाराएं भी उभरकर सामने आती हैं। रांगे राघव ने आगे चलकर सीधे साधे रास्ते उपन्यास लिखकर इसकी कमजोरियों का उजागर कर दिया है। अगला है आखिरी दांव। भगवती चरण वर्मा का आखिरी दांव 1950 ईस्वी। इसमें एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा है। आखिरी दांव में जुआरी के असफल प्रेम की कथा है। इसके प्रमुख पात्र हैं चमेली, रत्नू, रामेश्वर। अगला उपन्यास है अपने खिलौने 1957 ईस्वी। इसमें दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन दिखाते हुए उस पर व्यंग किया गया है अपने खिलौने में। अगला उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। भूले बिसरे चित्र यह 1959 ईस्वी में लिखा गया। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भूले बिसरे चित्र पर भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है यह। इसमें एक मध्यवर्गीय परिवार की 4 पीढ़ियों की कथा के माध्यम से भारतीय समाज की
विगत अर्धशती का इतिहास चित्रित किया गया है। भूले बिसरे चित्र में 1880 से या 1885 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक के भारतीय जीवन और बदलते हुए मूल्यों का रेखांकन करना चाहा है। भूले बिसरे चित्र 5 खंडों में विभाजित है। पहले 2 खंडों में सामंतशाही का चित्रण है और तीसरे खंडों में पूंजीवाद सामंतशाही को पराभूत कर सामने आता है और चौथे खंड में आधुनिक राजनीतिक चेतना का उदय होता है। 5वें खंड में नवल किशोर युगे युग का प्रतीक बनकर आता है और प्रमुख पात्र हैं मुंशी शिवलाल, ज्वाला प्रसाद, नवल किशोर। और अगला उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का वह फिर नहीं आई 1960 ईस्वी और सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी। इसमें वह एक लीलावादी उपन्यास है। इसमें भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्ट योजना का मखौल उड़ाते हुए लेखक ने अपने मुख्य लक्ष्य साम्यवाद को निशाना बनाने से नहीं चूकता। भगवती चरण वर्मा का अगला उपन्यास है थके पांव 1963 ईस्वी। अगला है रेखा 1964 ईस्वी। इसके प्रमुख पात्र हैं प्रोफेसर प्रभा शंकर, डॉक्टर योगेंद्र नाथ। प्रोफेसर प्रभा शंकर और डॉक्टर योगेंद्र नाथ ये रेखा उपन्यास के पात्र हैं। और सीधी सच्ची बातें यह 1964 ईस्वी में लिखा गया। इसमें सन 1930 ईस्वी से और 1948 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को उपन्यास के रूप में सीधे साधे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास का स्वर निराशावादी है। अगला उपन्यास है सबर नचावत राम गोसाई 1970 ईस्वी। इसमें 3 परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा को एक सूत्र में जोड़कर सामंतशाही के समाप्ति, पूंजीवाद के अभ्युदय और शासन तंत्र के पूंजीपतियों के प्रभाव में आने की कथा को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में 1919 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक का इतिहास अंकित है। भगवती चरण वर्मा का अगला उपन्यास है प्रश्न और मारीचिका 1973 ईस्वी। इस उपन्यास का कथा सूत्र 1947 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक का वर्णन है। इसमें देश के स्वतंत्र होने के साथ जनता के मन में जगने वाली आकांक्षाएं और 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के बाद सहसा मोह भंग के कारण व्याप्ति होने वाली निराशा और कुंठा का चित्रण उपन्यास का लक्ष्य है। भगवती चरण वर्मा का अगला उपन्यास है युवराज चुंडा 1978 ईस्वी। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखित उपन्यास है। इसकी रचना चित्तौड़ के राजा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चूड़ा के विलक्षण व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर की गई है। अगला है चाणक्य 1982 ईस्वी। चाणक्य 1982 ईस्वी या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखित उपन्यास है। यह इनका अंतिम उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा का अंतिम उपन्यास चाणक्य है। यह मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। इसमें 300 ईसा पूर्व इस देश को संगठित करके विश्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इस प्रकार से हमने भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के बारे में पढ़ा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।